आज मैंने फरीदाबाद से चामबुड विलेज से एक पार्सल उठाया है बोरजो का, और चामबुड विलेज से ही यानी कि लक्कड़पुर से मैंने एक पार्सल उठाया पोटर का। दोनों नोएडा के हैं। एक सेक्टर 50 का है जो मैंने बोरजो का उठाया था, और एक पोटर वाला सेक्टर 80 का उठाया। दोनों ऑर्डर में एक 251 रुपये का है और एक 125 रुपये का है, जिसमें 165 रुपये कैश कलेक्ट हुए हैं। यानी कि मैंने लगभग 27 किलोमीटर में लगभग 165 वो और 251 ये, तो ये काम किया मैंने। और इसमें मैंने बोरजो में बहुत ही ज़्यादा बारीकी से काम किया हुआ है। बोरजो में इतनी बारीकी से काम किया है मैंने कि आप इसको वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो कैसे है मेरे भाई साहब, उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कहते हो कि मैं बोरजो का अच्छा किस लिए बताता हूँ, और मैं हमेशा ये कहता भी हूँ कि मैं बोरजो का सिर्फ इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मेरी ये पोर्टर की ऐप है। यहाँ पर पोर्टर पर मैंने एक लक्कड़पुर विलेज से एक पार्सल एक्सेप्ट किया है, जिसका ट्रिप फेयर 251 रुपये है। ये वाला मैंने लक्कड़पुर शिव दुर्गा विहार लक्कड़पुर फरीदाबाद से एक ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, एक पार्सल लिया है, जिसको मुझे सेक्टर 80 नोएडा में देना है। सेक्टर 80 नोएडा में देना है। ये पार्सल मैंने जब ले लिया है उसके तुरंत बाद मैंने क्या किया, बोरजो पर स्क्रॉल किया, और बोरजो पर आप देख रहे हो मेरा एक जो ट्रिप है वो अभी एक्टिव है। मेरे पास एक ऑर्डर है जो मैंने चामबुड विलेज से उठाया है। चामबुड विलेज से उठाया है, जिसको ड्रॉप होना है सेक्टर 50 में। सेक्टर 80 का मेरे पास एक पार्सल है, सेक्टर 50 का एक पार्सल मेरे पास है। इस वक्त मेरे पास दो पार्सल है। 125 रुपये इससे कैश कलेक्ट मेरे को कैश मिलेगा, जिसमें मुझे यहाँ पर कैश कलेक्ट करना है। कितना कैश कलेक्ट होगा यहाँ पर? 165 रुपये। 165 रुपये कैश कलेक्ट होगा। 125 रुपये कंपनी मेरे को दे देगी, और पोर्टर पे यहाँ पर 251 रुपये ट्रिप फेयर है, तो इसमें से ये लोग अपना कमीशन निकाल लेंगे 15%। अब ये दोनों पार्सल डिलीवर्ड करने के बाद मेरे पास घर आने का काम रह जाता है। एक ही ट्रिप लिए थोड़ी मेहनत जरूरी है। अब देखो, आप ये कहते हो कि इस पर आईडी ब्लॉक हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आईडी ब्लॉक होती है हमारी मूर्खता की वजह से। जब हम कुछ गलती करते हैं तब आईडी ब्लॉक होती है। अब ये वाला जब मेरे पास ट्रिप शो हो रही थी, ये वाली चामबुड विलेज बोरजो वाली, तो ये मैंने इसको क्या किया, इसको टाइम का मैंने पूरा ध्यान रखा कि मुझे इतना समय इसने पिकअप के लिए दिया है, तो मैंने उस पूरा टाइम का पूरा भरपूर मतलब कि फ़ायदा उठाया है। जब लास्ट में 15-16 सेकंड बचे थे तब मैंने आई हैव अराइव किया था इसको। उसके बाद आई हैव अराइव करने के बाद हमारे को 1 ऑर्डर क्लोज़ करना होता है। 1 ऑर्डर क्लोज़ भी हम अपने हिसाब से करते हैं। जब हमारे को लगता है कि हम अब इसको 1 ऑर्डर क्लोज़ कर दें, तब हमारे को 1 ऑर्डर क्लोज़ करना चाहिए। 1 ऑर्डर क्लोज़ करने के बाद हमारे पास जो शेष टाइम बचता है उस टाइम के अंदर हमारे को इसको कंप्लीट करना आता है। यहाँ पर लिखा है 23 मिनट के अंदर मुझे ये वाला ऑर्डर कंप्लीट करना है, 23 मिनट के अंदर। अब मैं 23 मिनट तक जहाँ भी मेरी बाइक पहुँच जाएगी वहाँ तक पहुँचाने के बाद इसमें आई हैव अराइव कर दूँगा। उसके बाद 10-15 मिनट मेरे को इधर उधर ढूंढने डालने में लग जाएगा, मैं उसको पार्सल दे दूँगा। पोर्टर के अंदर टाइम का कोई भी पाबंदी नहीं होती है। पोर्टर के अंदर टाइम की पाबंदी नहीं है। पोर्टर में सिर्फ आपको जब ऑर्डर पिकअप करना होता है वही मेन टाइम होता है। आपको हमेशा जो पिकअप है वो टाइम पर लेना चाहिए। ड्रॉप में ऐसी कोई पाबंदी इसमें नहीं है। कंपनी उतना नहीं वो करती प्रेशर। बोरजो कंपनी टाइम के मामले में बहुत प्रेशर करती है, और पोर्टर कंपनी टाइम के मामले में प्रेशर नहीं करते हैं। 23 मिनट के अंदर मैं नोएडा के अंदर इंटर कर जाऊंगा। जैसे ही मैं नोएडा के अंदर इंटर करूंगा कालिंदी कुंज पार करके, वैसे ही मैं इसको आई हैव अराइव कर दूंगा। उसके बाद मैं वहां पर जाकर सेक्टर 50 का ये ऑर्डर है, सेक्टर 50 में जाने के बाद कस्टमर को दे दूंगा। कस्टमर की डिटेल वगैरह सारी मेरे पास होती हैं, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। बोरजो का मैं इसी तरीके से फ़ायदा उठाता हूँ। अगर बोरजो पे आपने इस तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया तो आप बोरजो के साथ काम करना। तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे को अराइव करना पड़ेगा आपको। यू आर ऑन टाइम। अभी मेरे पास सेकंड देखो आप, 37, 36, 35, मतलब कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पर तो मैं लेट की श्रेणी में आ जाऊँगा, इसलिए मुझे यहाँ पर आई हैव अराइव करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखो 27, 26, 25 काउंट डाउन हो रहा है। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँगा तो मैं लेट की श्रेणी में आऊँगा, तो मैं इसको आई हैव अराइव करूँगा यहाँ पे। अब मैंने इसको आई हैव अराइव कर दिया, इसको मैंने आई हैव अराइव कर दिया। अब ये मेरा लेट में नहीं आया देखो। अब यहाँ पर मेरा पास एक ऑप्शन है क्लोज ऑर्डर का। मैं इसको क्लोज ऑर्डर तभी कर सकता हूँ जब मैं कस्टमर को सामान दे दूँगा।
अब मैं देखो आपको जीपीएस में लेके जाता हूँ। मैं सेक्टर 50 पहुँचने वाला हूँ। कितनी दूर हूँ आप ये देखो। तो ये देखो अब 4 मिनट की दूरी पे हूँ मैं। 1 किलोमीटर और दूर हूँ मैं अभी कस्टमर से, और मैंने इसको आई अराइव कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 25 सेकंड 20 सेकंड से भी अगर मार खा जाता तो मेरा ये ऑर्डर लेट की गिनती में आता, पर मैंने इसको लेट की गिनती में नहीं आने दिया। अभी ये वाला ऑर्डर मैं दे दूँगा कस्टमर को, तो मेरे को कस्टमर से भी बहुत ज़्यादा प्यार से बात करनी है, उनको समझाना है। अगर मैं थोड़ा बहुत लेट हुआ भी हूँ तो उनको ये मुझे कन्विंस करना पड़ेगा। अगर मैंने कस्टमर से गर्मी और अपनी परेशानी, मैं इस टाइम धूप में हूँ, परेशान हूँ, मैं अगर ये चीज़ उनको जाहिर करूँगा ना तो वो और ज़्यादा गुस्से में हो जाएगा। अब गर्मी में परेशानी में हम अपने आप को ऐसे गर्म में और कुछ बोल देते हैं ग्राहक से, नहीं। हमारे को ग्राहक से हमेशा हंस के मिलना है, उसको प्यार से, उसको स्माइल दिखानी है, उसको थैंक यू बोलना है। ऑर्डर किया उसने, हम लेट हुए, हम उसको ये भी बताएंगे कि सर थोड़ा सा जाम लग गया था रास्ते में, कलिंदी कुंज पे जाम था, कुछ बोल देंगे, उनको समझाएंगे, क्योंकि रेटिंग उनको ही देनी है। अब मैं उनको प्यार से तसल्ली से उनको समझाऊंगा ना तो वो मेरी रेटिंग को ख़राब नहीं करेंगे। अब ये तो हो गया मामला ये वाला। अब देखो पोटरा वाला ऑर्डर भी मेरे पास रखा हुआ है। मैं इसकी जीपीएस को ऑन करूँगा तो अभी मैं 7 किलोमीटर पोटर वाले ऑर्डर भी है मेरे पास, उसको भी ड्रॉप करना। 7 किलोमीटर यहाँ से जाऊँगा, इसके बाद पहले इसको ड्रॉप करूँगा, उसके बाद उसको ड्रॉप करूँगा। तो भाई ये सारी चीज़ों को बहुत छोटे पॉइंट्स होते हैं। इन छोटे पॉइंट्सों को हम अगर ध्यान नहीं रखेंगे ना तो फिर हमारी आईडी इसलिए ख़तरे में आ जाती है। बहुत छोटे पॉइंट होते हैं। बहुत ठंडे दिमाग से काम करो भाई। किसी चीज़ पर गुस्सा, आप एक तो इंसान के दिमाग में गुस्सा आता है ना, गुस्सा सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देता इंसान को। ठंडे दिमाग से काम करो, बहुत बढ़िया काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोर्ड जो है आपको मैं अच्छा इसलिए कहता हूँ कि इसका बेनिफिट ये मिल जाए। कोई भी कंपनी, मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी कंपनी आपको यूँ नहीं कहती कि आप 2 पार्सल मत लो या पार्सल के साथ सवारी मत लो। अधिकतर वीडियो में मैं इसी बात को बोलता हूँ। भाई इन कामों में पैसे कमाने का जो तरीका है वो यही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। पेट्रोल के दाम हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज़ पेट्रोल के दाम 30 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये बढ़ रहे हैं और रेट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इसमें अब हमारे पास जो पैसे कमाने का जरिया बचा है वो यही जरिया है कि हम सावधानी से काम करें और 2-2 पार्सल या सवारी वगैरह का सिस्टम कोई ना कोई बना के काम कर सकते हैं। एक और छोटी सी बात बता दूं कि जो आप पोल्यूशन करवाते हो वो दिल्ली में करवाने की बजाय हरियाणा से करवाया करो, क्योंकि हरियाणा में आपका पोल्यूशन 80 रुपये में 6 महीने का होता है, जबकि दिल्ली के अंदर आपका 80 रुपये में 3 महीने का पोल्यूशन होता है। तो आपको 3 महीने की पोल्यूशन का फ़ायदा समझ लो या 80 रुपये की बचत समझ लो। पोल्यूशन हमेशा हरियाणा में करवाओ, वहाँ सस्ता पड़ता है पोल्यूशन। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि दिल्ली वाले पोल्यूशन ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो भैया इसका जवाब आप खुद ही ढूंढ लेना।